देखिए एक्सरसाइज 2.3 में देखो ध्यान दें किस प्रकार के प्रश्न हैं। यहाँ पर सारे प्रश्न यही विभाजन एल्गोरिथम से हैं। यहाँ पर बच्चों 2.3 एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है उसमें 3 भाग हैं और ये कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल हमें बताना है। क्या करना है? भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। हमें भाग कैसे देना है बच्चों? ये भी देखो इसमें लिखा है px को gx से भाग देना है। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है। तो यहां पर बच्चों हमें पहला प्रश्न दिया गया है, ये आपका पहले प्रश्न का पहला भाग। इसमें देखो px बराबर हमें दिया गया है यहां पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 5x दिया गया है माइनस में 3 और ये आपका जो gx है gx का मतलब जिससे भाग देना है, मतलब ये भाजक है। भाजक बराबर आपका यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 है। px में gx से भाग करिए, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपका भाज्य है। देखो भाज्य बराबर कितना है, भाज्य को यहां ऐसे लिख दें कि जो px है ये आपका भाज्य है और ये है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। जबकि यहां पर देखो जो भाजक है ना, उसको हम यहां gx दिया गया है, भाजक दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बच्चों, यहां ये जरूरी है क्या कि जो भाज्य है भाज्य उसकी घात अधिक होती है भाजक से, या बराबर भी हो सकती है लेकिन छोटी बिल्कुल नहीं। अगर छोटी होती है तो फिर हम भाग नहीं दे सकते। ध्यान से समझो, यहां पर ये है, देखो ध्यान दें, ये आपका 3 घाती, देखो 3 घाती बहुपद है। ये जो आपका भाज्य है वो 3 घाती बहुपद है, जबकि भाजक है वो 2 घाती बहुपद है। तो यहां पर जैसा हमने बताया कि भाजक की घात कम होती है, भाज्य की घात अधिक होती है, अथवा भाज्य और भाजक की घात बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों क्या करना है, पहला काम हमने बताया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। दिए गए दोनों बहुपदों के स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, मानक रूप हैं या नहीं। मतलब बात ये कि चर की पहले देखो यहाँ पर 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर x पर 1 घात है, फिर x नहीं है। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल एकदम मानक रूप में लिखा हुआ है। घातें घटती हुए क्रम में लिखी है ना, अवरोही क्रम में लिखी है। घातें x पर जो घातें हैं वो अवरोही क्रम में लिखी हैं। यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी घातें अवरोही क्रम में हैं। यहां x पर 2 घात है, यहां पर कोई x की घात नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम ठीक लिखा हुआ है। अब हम यहां पर सीधा भाग कर लेते हैं। काय से काय में भाग करना है, gx से भाग करना है। काय में भाग करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग करना है। बच्चों भाग करने के लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं। भाग करने के लिए जो आपका भाज्य है, भाज्य का जो पहला, ये आपका देखो पहला पद है वो कितना है, x क्यूब है। भाजक का पहला पद कितना है, वो बच्चों x स्क्वायर है। तो बस अब यहां पर हम पहले पद से भाग करके देख लें तो यहां से देख सकते हो कितना हो जाएगा, x। 3 घात में से 2 घात कम करोगे, x की 1 घात मतलब x बचेगा। ये हम कह सकते हैं कि यहां पर x से x बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, x बार। ठीक है, इस x का बच्चों इन दोनों में गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल वही बात है। x का गुणा यहां करते हैं तो x क्यूब मिल जाता है। फिर यहां पर देखो माइनस और x का गुणा 2 में जब करते हैं तो 2x मिलेगा। इतनी बार। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब घटाना होता है। बिल्कुल वही, देखो काम तो वही करना होता है जैसे हम अंक गणती संख्याओं में भाग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। देखो भाग करने पे क्या करते हैं, चिन्ह को बदल लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये माइनस में 3x स्क्वायर लिखा है। बच्चों यहां से ऐसा नहीं करना है कि ये x स्क्वायर वाला पद x से घटा दे, नहीं घटाना है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से घटाएंगे, x वाला पद x वाले पद में से घटाएंगे। यहां पर माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, इसका किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, ये माइनस 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों।
अब यहां देखो ये 5x प्लस में है, ये भी प्लस का 2x है, तो 5 और 2 7, यहां पर प्लस में 7x लिखोगे आप। x वाले पद का x वाले पद से जोड़ घटा सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ये x का पद है, ये भी x में पद है, 5x ये प्लस में है, प्लस में ही 2x है, इसलिए 5 और 2 7x लिख दें, -3 आप ज्यों करते हो लिख लें। क्लियर बात है इतनी। फिर वही एक स्टेप पूरा हो गया, फिर वही काम करना है। क्या यहां से जो ये माइनस में 3x² लिखा है, इसमें बच्चों हमें x² से भाग करना है। एकदम सिंपल सी बात है। यहां जो अंश में हर में घातें बराबर हैं, तो निश्चित रूप से x² से x² कट जाएगा, -3 बचेगा। तो अब यहां से -3 बार बच्चों भाग जाएगा। कितनी बार? -3 बार। देखो यहां पर क्या करते हैं, -3 से यहां गुणा करेंगे तो हमें लिखना है -3x²। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से देखो 2 या 6, कितना? 3 का 2 में गुणा करना है 6। ठीक है, अब फिर वही काम करना है, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। सिंपल सा, बिल्कुल एकदम सिंपल काम है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने पे क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो फिर कैंसिल। यहां लिखा है ये 7x, और यहां देखो ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3, तो -3 -6 मतलब -9। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ये जो बचा है ना, नीचे जो बचा है, ये क्या है? शेषफल है। अब आप यहां देख सकते हो कि जो x की घात है वो घात 1 है, जबकि यहां पर ये जो भाजक की घात है वो 2 है, मतलब भाजक की घात बड़ी होनी चाहिए, ये शेषफल की घात छोटी होनी चाहिए। ये जरूरी है कि जो आपका ये भागफल, ये शेषफल है, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? rx से लिखते हैं। ठीक है ना। तो rx जो लिखा है वो rx बराबर हमारा यहाँ कितना आया है? 7x - 9, मतलब ये आया है ये आपका आया है शेषफल। क्या है ये? शेषफल आया है। अच्छा, भागफल कितना है बच्चों? भागफल क्या आया है? भागफल को क्या कहते हैं? भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, QX से इसको लिख लेते हैं, और ये आपका आया है x - 3। ध्यान से समझो, हमसे भागफल और शेषफल पूछा गया, दोनों चीजें मिल गई। भागफल x - 3 है, जबकि शेषफल ये हमारा है 7x - 9। यहां पर ये बिल्कुल एकदम जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है कि जब तक ये प्रोसेस हम करते हैं, जब तक कि शेषफल की घात कम ना हो जाए। कैसे? यहां इस भाजक से शेषफल की घात कम होनी चाहिए। यदि बराबर भी है तो भी भाग चला जाएगा। ठीक, यदि कम घात हो गई तो आपको अब आगे प्रोसेस नहीं बढ़ानी है। बाय द वे किसी में शेषफल शून्य आएगा, तो जो शून्य आ जाए तो भी आपकी प्रोसेस वहीं रुक जाती है। ठीक है, बात क्लियर बात हो गई एकदम। चलो इसको नोट कर लें, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो ये आपका सेकेंड पार्ट क्या है, यहां पर लिखा हुआ है ये px, और इस px को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं भाई। px को भाज्य कहते हैं। यहां लिखा है x की 4 घात है, माइनस में ये है 3x का क्यूब, और नहीं सॉरी 3x² लिखा है। क्या है? 3x² लिखा है, प्लस में यहां पर 4x लिखा है, प्लस 5 लिखा है। ये आपका px हो गया। अच्छा, भाग देना है gx से, ये आपका भाजक है, देखो है ना, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? वो भाजक होता है। ये है x² + 1 - x। ध्यान से गौर से यहां से समझना है आपको बच्चों। यहां से जो px है वो तो बिल्कुल आपका मानक रूप में है, क्योंकि 4 घात है, फिर 2 है, फिर x है, फिर x नहीं है, मतलब घटते हुए क्रम में है। लेकिन आप यहां देखो तो ये घटते हुए क्रम में नहीं है, इसका हमें मानक रूप पहले बनाना है, मतलब पहले x का स्क्वायर फिर x होना चाहिए। तो ये वाला पद इधर का उधर कर दिया आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। तो इसको अगर हम मानक रूप में लिखें बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस में x और प्लस 1, ये माइनस का x और प्लस 1, ये भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया मानक रूप में। अब हमें क्या करना है? इसमें इससे भाग करना है, बिल्कुल एकदम वही काम करना है। देखो भाग करके दिखा दें। यहां पर हम x की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 में कैसे भाग करेंगे? x² - x प्लस 1 से भाग करेंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है। पहला पद से पहले भाग करना है। इस भाजक का, इस भाज्य का जो पहला पद है बच्चों x की पावर 4 है, भाजक का जो पहला पद है बच्चों x² है,
भाग दे दो। तो यहां से जब भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा। क्लियर बात हो गई। इसका इसमें पहले भाग कितने बार जाना है, एक्स स्क्वायर बार जाना है बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लें। क्लियर बात है। ये केवल समझाने के लिए लिख देते हैं, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो इस एक्स स्क्वायर बार गया तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम इन तीनों पदों में लिखें और यहां करके फिर घटाएं, वही प्रोसेस। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे बच्चों, एक्स की 4 घात आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का यहां माइनस एक्स में गुणा करें तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का प्लस 1 में गुणा करें तो प्लस एक्स आएगा। अब घटाना है, क्या करना है बच्चों, घटाना है। घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं, सिंपल सा काम है। माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो एक्स की 4 पावर वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों जैसा कि अभी बताया कि सजाती पदों को घटाते हैं, मतलब क्यूब वाले पद को क्यूब से घटाएंगे, स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर से घटाएंगे। तो यहां देखो एक्स क्यूब का ये यहां पर पद है, इसमें तो एक्स क्यूब का पद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्लस ये देखो माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, एक्स क्यूब लिख लें। ठीक, पहले क्यूब का, फिर स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर अचर पद, ऐसे ही तो करते हैं। तो पहले हमने एक्स क्यूब लिख लिया। अब यहां देखो स्क्वायर है बच्चों, यहां स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसमें से भी कुछ घटाना जोड़ना नहीं है, हमें माइनस 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखना है। अब बच्चों ये x है, ये x, इसका इससे हिसाब किताब हो जाएगा। यहां से 4x प्लस का है, माइनस का 1x है, तो यहां पे प्लस का 3x बचेगा। बोलो ठीक है। अब आगे प्लस 5 ज्यों का त्यों। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े, यहां पर अब फिर वही प्रोसेस करनी है कि ये एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, एक्स बार जाएगा। और यहां पर अब हम लिख लें प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर। अब इस प्लस एक्स का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे, प्लस एक्स का क्यूब, प्लस एक्स का यहां गुणा करो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का गुणा प्लस 1 में करो तो प्लस एक्स आएगा। बोलो भाई, इतनी बात भी ठीक है। फिर वही काम करना है घटाने पर। अगर यहां घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, घटा दो भाई, देखो एक्स क्यूब कैंसिल। स्क्वायर वाला पद भी आपस में आप घटा जोड़ सकते हो, हमने बताया स्क्वायर को स्क्वायर से जोड़ेंगे, एक्स वाला पद एक्स से जोड़ेंगे, अचर पद को अचर पद से जोड़ा घटाई करेंगे, यही तो करते हैं। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाला पद है, माइनस में 3x स्क्वायर और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है। एक एक्स स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहां निश्चित रूप से माइनस में 2x स्क्वायर बचेगा। क्लियर बात है? माइनस का 3x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कम कर लें तो माइनस में 2x स्क्वायर बचेगा। एक्स वाला पद ये है, ये भी है, 3x प्लस का है, एक एक्स माइनस का है, तो प्लस का 2x बचेगा, प्लस 5 आप ज्यों का त्यों लिख दें। बोलो इतनी भी ठीक है बात? और आगे बढ़ा दें। फिर वही काम करना है, ये पहला पद है माइनस का 2x स्क्वायर और बच्चों हमें एक्स स्क्वायर से भाग करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात, -2। तो अब आपको यहां क्या लिखना है, -2 लिखना है। इस -2 से यहां मल्टीप्लाई करें और यहां लिखें, फिर घटाएं, वही प्रोसेस बिल्कुल देखो ध्यान दें। क्या करना है, -2 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, -2 से माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस बच्चों यहां पर हमें प्लस लिखना है। 2 से x का गुणा यहां 2x लिखना है, जबकि -2 का प्लस 1 से गुणा -2 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। घटा दो भाई, घटाने से फिर वही काम करना है, चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। जो माइनस में है उसको प्लस लिखेंगे, जो प्लस में है उसको माइनस लिखेंगे, ये माइनस है तो इसको भी प्लस लिखेंगे। अब देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है बच्चों, ये भी देखो कैंसिल हो रहा है, 2x से 2x घट जाएगा 0। और यहां पर ये 5 है और ये प्लस का 2 है, तो यहां पर प्लस का 7 बचेगा। ये क्या है, शेषफल, ये क्या है, भागफल। यही दोनों पूछे गए हैं, कुछ भी और नया नहीं करना है। देखो यहां पर आपको लिखना है क्या, पहले लिख दें भागफल। भागफल को वैसे काय से डिनोट करते हैं, QX से डिनोट कर लेते हैं। तो भागफल बराबर बच्चों हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 मिल रहा है, तथा यहाँ पर शेषफल देखो कितना मिला है। शेषफल को हम RX से डिनोट कर लेते हैं और ये RX बराबर यहाँ कितना है बच्चों, 7 है। ये देखो आंसर है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम।
और हमने बताया कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये सब कुछ आपने पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं एकदम। यहां पर थोड़ा सा बदल गया है तो केवल ये कि भाई ये बहुपद हैं px और qx वगैरह वगैरह, बाकी भाग देना आपने सीखा है। चलो आगे आते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों तीसरा पार्ट इसका आप स्वयं करो, बड़े आराम से कर भी सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। जिसमें जो px लिखा है वो बिल्कुल एकदम मानक रूप में है, जबकि gx लिखा है उसको आपको मानक रूप में बदलना है। कैसे? माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, +2 बाद में लिख दें। जैसे आपका ये सवाल है, इसका जो तीसरा भाग है बच्चों वो इस प्रकार से है कि जो px लिखा है वो तो आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, x⁴ माइनस में 5x + 6 लिखा है, और जो gx लिखा है जिससे हमें भाग देने हैं, जो आपका भाजक है वो आपका लिखा है 2 - x²। तो यहां पर बच्चों इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? -x² पहले लिखें, +2 बाद में लिख दें, बस हो गया ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इससे इसमें भाग देना है, और भाग देने का प्रोसेस वही होगा, -x² + 2 से भाग देना है, कायम देना है, x⁴ -5x + 6 में देना है। अब मेरे ख्याल से बच्चों आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। भाई इसमें हमें इससे भाग देना है, x⁴ है, भाग काहे से देना है? -x² से देना है। 4 घात में से 2 घात घटाओगे, 2 घात बचेगी और माइनस बचेगा, मतलब -x² यहां पर आपको लिखना है। क्या लिखना है? -x²। ठीक है, और इस -x² का इन दोनों पदों में गुणा करो यहां, और अब आगे खुद करो। ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ये आपका यहां पर मिलेगा वो भागफल हो जाएगा, जो नीचे आएगा वो शेषफल हो जाएगा। क्लियर बात है? चलो इसको आप बच्चों खुद कर लो, है ना। देखो अगर आप बच्चों खुद से काम करना नहीं सीखोगे, बैसाखी पे चलोगे तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। चाहिए वास्तव में ये कि आपसे जो कहा जाए उसको आप करो जरूर, उसको जरूर करो। ठीक है, तो यदि आप उसको करोगे और खुद उस रास्ते पे चलोगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको रास्ता याद हो जाएगी, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई किसी प्रकार की समस्या फिर नहीं है। ठीक है, क्या कहता है बच्चों दूसरा प्रश्न? लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बच्चों देखो बात वही है, प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है और यहां पर थोड़े से रिजल्ट में भी फर्क है, ध्यान दें। जैसे अभी एक बहुपद यहां पर px हमें दिया गया था और एक दूसरा बहुपद gx भी हमें दिया गया था। तो अगर हम gx से भाग दें और भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, क्या आ जाए? जो अभी नीचे शेषफल बचा था ना, वो शेषफल यदि शून्य आता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि दूसरा जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाग वाला जो मतलब जो भाजक है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। बात नहीं समझ में आई? फिर से समझो। यहां पर जो प्रश्न हमें दिया गया है, देखो ध्यान दें, प्रश्न नंबर दूसरा, और इस दूसरे प्रश्न का ये पहला भाग देखो इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर दूसरा और इसका पहला पार्ट इस प्रकार से दिया गया है कि एक बहुपद है देखो t² माइनस में 3, इससे हमें भाग देना है। काय में भाग देना है? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस में 9t माइनस का 12। बच्चों यहां से हमसे प्रश्न कहता है कि एक बहुपद का मतलब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए। क्या करना है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, ऐसे समझो। इस बहुपद का इसमें भाग देना है और भाग दे के ये हमें जांच करके बताना है कि ये वाला बहुपद जो पहला बहुपद है वो इस बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो बच्चों इसके जांच के लिए आपको क्या करना है? इस बहुपद से इसमें भाग दें और यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो हम लिख देंगे कि ये वाला बहुपद जो पहला बहुपद है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है, ऐसा आपको लिखना है। सिंपल हो गई ना बात? भाग तो देना ही देना है, बस रिजल्ट केवल कहां से मिलेगा? शेषफल से। शेषफल यदि 0 है तो लिखेंगे कि ये आपका जो पहला बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। सिंपल सा काम है। और ये शेषफल शून्य नहीं आता है तो आपको लिखना है गुणनखंड नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक, चलो भाग करके देख लेते हैं। देखो यहां पर हमें क्या करना है,
2t की पावर, क्योंकि t में बहुपद है ये, है ना, तो t में बहुपद है, 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12, और इसमें हमें भाग करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। क्लियर बात है। भाग देने के लिए देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल है, 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात, खत्म। यहां भी देखो t का स्क्वायर है फिर t नहीं है, इसका मतलब दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, मानक रूप में हैं। और यदि मानक रूप में हैं तो भाग देने के वही बिल्कुल प्रोसेस जो अभी हमने पहले वाले प्रश्न में किया है। क्या करते हैं, पहला ये पद है, पहला ये पद है, हमें 2t की पावर 4 में भाग देना है t स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहां भाग देंगे तो देखो 2 तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, 4 घात में से 2 घात घट जाएगा, 2 घात बचेगा, 2t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर मिलेगा 2t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो ठीक है। अब 2t स्क्वायर का गुणा हम यहां पर करेंगे, 2t स्क्वायर का गुणा t स्क्वायर में करेंगे, 2t की पावर 4 हो जाएगा। 2t स्क्वायर का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस में 6t स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट वाली बात नहीं। अब घटा दें, देखो घटाने पर बस चिन्ह बदल दें, ये माइनस और ये प्लस। क्लियर बात है बच्चों। यहां से 2t की पावर 4 और ये माइनस 2t की पावर 4 देखो कैंसिल। अब क्या करना है, जैसा कि हमने बताया कि क्यूब वाला पद क्यूब से घटाया जोड़ा जाता है, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर वाले पद से जोड़ से घटा देते हैं। तो यहां पर देखो ये क्यूब का पद है बच्चों, इसमें से इसका कोई हिसाब किताब नहीं करना है। टी क्यूब है ना, 3t क्यूब ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद से जोड़ घटा सकते हैं। ये स्क्वायर वाला पद है, माइनस में 2t स्क्वायर, ये प्लस में 6t स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला पद जो है इनका आप जोड़ घटा सकते हैं। यहां प्लस में है, ये माइनस में है, 6 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो प्लस में 4t स्क्वायर बचेगा। ध्यान दो भाई, ठीक है कि नहीं है। आगे ये तो आपका ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस 9t माइनस में 12, ये ज्यों का त्यों लिखना है। इतना ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, यहां पर पहला पद, ये पहला पद भाग पहले देके यहां पर रख देते हैं। पहले देखो ध्यान दें, 3t क्यूब और इसमें भाग देना है t स्क्वायर से। यहां 3t बचेगा, ध्यान दें 3 घात में से 2 घात घटेगा तो 1 घात बचेगा, 3t बचेगा। कितना लिखना है, प्लस 3t लिखना है। ठीक है, अब 3t का हमें यहां गुणा करना है, 3t का यहां गुणा कर दो भाई, कितना आएगा, 3t का यहां से हमें देखो 3t क्यूब मिलेगा, 3t का t स्क्वायर में गुणा 3t क्यूब, 3t का माइनस प्लस माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका 3 तरह का 9t हो जाएगा। देखो 9t लिख दो। इतनी बात ठीक है बच्चों। फिर वही काम करना है, क्या कर दें, घटाने पर अब क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, बस सिंपल सा काम है। देखो फिर कैंसिल, स्क्वायर वाला पद है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई हिसाब नहीं, लेकिन टी वाला पद टी वाले पद से हिसाब किताब कर सकते हैं। ये माइनस का 9t है, ये प्लस का 9t है, देखो इससे ये भी आपका कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ये प्लस, ये माइनस में 9t है, ये प्लस में, देखो ये प्लस पढ़ा जाएगा, माइनस नहीं है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस का 9t और ये माइनस का 9t आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 12 लिखना है। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है। अब आगे देखो फिर वही करना है, इसको इसमें पहले देखो 4t स्क्वायर है ना, और इसमें 4t स्क्वायर में हमें t स्क्वायर से भाग करना है, तो सिंपल सा काम भाई 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो अब आपको यहाँ प्लस 4 लिखना है। कितना लिखना है, प्लस 4। अब प्लस 4 का भी गुणा देखो यहीं करना पड़ेगा, 4 का गुणा यहां कर दें तो 4t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 तिया 12, यहां पर हमें 12 मिल जाएगा। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही घटा दो भाई, घटाने पर क्या करते हैं, निशान बदल दें, ये माइनस और ये प्लस। ये देखो 4t स्क्वायर, ये माइनस का 4t स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस में 12, ये प्लस का 12, देखो ये भी कैंसिल। तो बच्चों शेषफल क्या आया, 0। शेषफल यदि हमने बताया 0 आता है
तो इसका मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। कंफर्म बात हो गई। तो आपको यहां पर इस प्रकार से लिख देना है, चूंकि ये जो शेषफल है, शेषफल मानी आर एक्स कहें, आर एक्स न कहें, आर टी कह लें, क्योंकि टी में बहुपद है ना, ये है ना। तो यहां पर लिखना है क्योंकि शेषफल बराबर 0। अगर इसको कुछ भी ना लिखें तो अभी बात चलाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शेषफल बराबर 0 है, अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, बहुपद दूसरा कितना है बहुपद, देखो 2t की पावर 4 प्लस में 3t का क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस का 12, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। हो गई जांच भाई, हो गई जांच। क्या जांच हो गई कि ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दिया तो शेषफल हमारा शून्य आया। ये देखो शेषफल बराबर शून्य। क्लियर बात हो गई। रीजन भी लिख दिया कि क्यों गुणनखंड है। ये वाला पहला वाला जो ये बहुपद है ये दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड क्यों है? इसलिए है क्योंकि शेष भाग देने पर शेषफल क्या आया? शून्य आया। इसलिए पहला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर हो गई बात बच्चों? किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। अगर आप बिल्कुल एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे लास्ट तक, 2-3 सवाल और हैं, बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज पूरी क्लियर, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, एकदम बढ़िया। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। यहां पर मेरे ख्याल से एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न, यहां पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक हमने अभी किया, एक और कर लेते हैं। चलो यहां पर लगे तार में ही बिल्कुल दूसरा भी कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल एक सीरियल से कर लेते हैं, दूसरा इसका भाग कर लें। देखिए दूसरा इसका क्या है भाई, दूसरा इसका देखो यहां पर एक पहला बहुपद देखो दिया गया है, वो x में बहुपद है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में यहां है 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। ये आपका एक बहुपद है। और दूसरा बहुपद है 3x की घात 4, बिल्कुल ठीक है, 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x का क्यूब है, 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। ये आपका हो गया, ये बहुपद हो गया, है ना। दोनों बहुपद हो गए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और ये चेक करके बताना है कि ये पहला वाला बहुपद इस दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। अब भाग दे के देख लो, भाग दे के देखें, शेषफल शून्य आ जाए तो लिख देंगे बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात है। तो अब यहां पर देखो भाग दे के देख लेते हैं। काय से भाग देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। देना काय में है? दूसरे वाले में। दूसरा कितना है? 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। ठीक है, इतना है ये आपका। भाग कैसे करेंगे? पहले देखो इसको, देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, मानक रूप है कि नहीं, बिल्कुल है। इसमें भी ये भी मानक रूप है। अब आपको सोचना नहीं है, सीधा भाग देना है। तो को ध्यान दें, ये पहला पद है 3x की पावर 4 और इसमें यहां पहले पद में मतलब x स्क्वायर से भाग करना है। तो बच्चों 3x स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 4 घात में से 2 कम कर लें, 2 घात बचेंगे, 3x स्क्वायर बचेगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर का गुणा यहाँ कर ले, ऐसे तो करते हैं। इसका गुणा यहाँ 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 तीनों जगह करो भाई। ये कितना हो जाएगा? देखो 3x की पावर 4 हो जाएगा, 2x की घात 2 है, x की घात 2 है, मतलब x की घात 4 हो गया। अब 3x स्क्वायर का गुणा यहाँ 3x में करोगी तो 3 का 3 में गुणा 9 और x स्क्वायर का x में गुणा x क्यूब हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे तो प्लस में 3x स्क्वायर ही मिलेगा। बच्चों ये देखो हो गई बात खत्म। घटा लें, घटाने पे क्या करते हैं? निशान बदल देते हैं, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस कर लें। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और क्योंकि सब प्लस में है ना तो सब माइनस में हो जाएंगे। अब देखो ये तो कैंसिल हो रहा, बिल्कुल ठीक है।
क्यूब वाला पद क्यूब वाले पद से हिसाब किताब हो जाएगा, है ना। तो 5x क्यूब है प्लस का, और ये माइनस में 9x क्यूब है। तो अब यहां से अगर हिसाब किताब किया जाए तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा। 9 में से 5 घटा दो, माइनस का 4 ही तो बचेगा। ठीक, ये भी देखो माइनस का है और यहाँ ये भी माइनस का है, तो ये दोनों पद माइनस के, स्क्वायर वाले पद दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ पर माइनस का 7 और 3 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। माइनस का 7 और माइनस का ही 3, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दोनों जोड़ो, माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका प्लस 2x प्लस 2 ज्यों का त्यों। अब फिर अगली बात ये है, इसमें इससे भाग करना है। ये है माइनस में 4x का क्यूब, भाग करना है हमें x स्क्वायर से। तो यहाँ पर बच्चों माइनस में बचेगा कितना x। देखो 3 घात है, 2 घात कम कर लो, 1 घात बचेगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस में 4x। बोलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ माइनस 4x का देखो यहाँ गुणा कर लें, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है, इसमें x का गुणा करोगे तो क्यूब ही तो मिलेगा। अब माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का यहाँ देखो माइनस हो जाएगा। 4 का 3 में गुणा, 4 या 12 लिख दें। x और x का गुणा देखो x स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब माइनस ये है प्लस ये है, देखो ये भी माइनस में होगा। 4x का 1 में गुणा, यहाँ पर हमें 4x मिल जाएगा। फिर घटा दें, देखो ध्यान दें क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर, फिर वही देखो पुरानी वाली प्रोसेस। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। घटाने पर सभी चिन्ह पलट जाते हैं, माइनस के हैं तो सब प्लस के हो गए। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के 4x क्यूब हैं, ये प्लस के 4x क्यूब हैं, घटाओगे काम खत्म। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ प्लस का है 12x स्क्वायर और माइनस का है 10x स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वायर मिलेगा। देखो बच्चों जब निशान पलटते हैं तो जो पलटने वाला निशान होता है हमें उससे मतलब है। यहाँ ये प्लस का हो गया 12x स्क्वायर और ये माइनस का 10x स्क्वायर है, तो 12 में से 10 घटाओगे 2x स्क्वायर ही तो बचेगा। इसमें भी देखो वही काम है, ये भी प्लस का हो गया, माइनस नहीं है, अब ये प्लस का हो गया। 4x और 2x मिलाओ भाई 6x हो जाएगा, दोनों प्लस के है ना, प्लस 2। अब क्या करना है, पहला पद इसका कितना है बच्चों 2x स्क्वायर है, भाग काय से देना है 1x स्क्वायर से देना है, तो यहाँ देखो 2 बचेगा, x स्क्वायर कैंसिल 2 बचेगा, तो प्लस 2 आप यहाँ लिख लें। अब इस प्लस 2 का भी आपको यहाँ गुणा करना है, प्लस 2 का यहाँ गुणा करो 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का यहाँ गुणा करो तो प्लस में 6x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करो तो प्लस का 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से घटाने पर आप देख सकते हो सारे यहाँ पर देखो पद कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये देखो ये 2x स्क्वायर खत्म, 6x प्लस का 6x माइनस का ये भी खत्म, 2 प्लस का 2 माइनस का ये भी खत्म। देखो शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं, यदि शेषफल शून्य आता है तो पहला बहुपद जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। ये पहला बहुपद जो है ये इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आपको यहां देखो उसी प्रकार बिल्कुल आंसर लिखना है, चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि भाग देने पर यहां पर इतना और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य है। अतः पहला बहुपद कौन सा है उसका देखो हम पूरा लिख दे रहे हैं। पहला बहुपद कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अतः बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बहुपद दूसरा कितना है 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अतः ये बहुपद इसका गुणनखंड है, का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है उसका रीजन ऊपर लिख दिया गया है, इसलिए गुणनखंड है कि शेषफल इसका शून्य है। ठीक है, भाग देने पर शेषफल शून्य मिल रहा है, इसका मतलब पहला वाला ये बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर बात हो गई, इतना बच्चों लिखना है आपको। अब तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, बाकी बचे हुआ केवल एक ही बचा है, बाकी बचा हुआ आप एक प्रश्न जो है ना वो आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्लियर बात है। तो अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको रब करके ये है आपके पास तीसरा प्रश्न। देखो क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि यहां देखिए एक कोई बहुपद बच्चों 4 घाती हमें ज्ञात है
और इसके अन्य सभी शून्यक हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर 2 शून्यक ज्ञात हैं। यहाँ समझते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, इसमें बहुपद हमें ये दिया गया है 3x की घात 4 और ये है प्लस में 6x का क्यूब और फिर इसके बाद माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस 5। ठीक है, ये आपका बहुपद है। इसके यहाँ पर 2 शून्यक हमें ज्ञात हैं और अन्य 2 शून्यक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि 4 घातीय बहुपद है। 4 घातीय बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक होते हैं, जिसमें से 2 शून्यक हमें प्रश्न में दिए गए हैं। मान लेते हैं ये दिए गए 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। क्या मान लें? 2 शून्यक, या ना माने अल्फा बीटा, कोई खास बात नहीं। देखो यहाँ पर हमें ऐसा दिया गया है, दिया है 2 शून्यक। कौन कौन से 2 शून्यक दिए गए हैं? देखो 2 शून्यक हमें बच्चों दिए गए हैं। एक शून्यक तो दिया गया है 5/√, देखो ये दिया गया है √ में 5/3, और एक जो दूसरा शून्यक दिया गया है वो माइनस में है, माइनस का √ 5/3। यहाँ 2 शून्यक हमें ज्ञात है। ठीक है, दिया है 2 शून्यक ये और ये हैं। तो बच्चों अगर ये 2 शून्यक ज्ञात हैं, अन्य 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। इसका मतलब हमने आपको ये बताया कि ये वो मान होते हैं जिसको यहाँ रखने पर शून्यक का मान 0 होता है, बहुपद का मान 0 होता है। तो बच्चों ये x के ही मान है, समझो इस प्रकार से दिया गया है कि x का मान है √ 5/3, मतलब ये हमें समझो दी गई प्रॉपर्टी है। x के बराबर हमें दिया है √ 5/3 और x बराबर हमें यहाँ माइनस में √ 5/3। ये x के दोनों मान प्रश्न में हमें दिए गए हैं। x के अन्य दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं, अन्य दोनों मान ज्ञात करने मतलब अन्य शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों अगर इसको ऐसे कहें कि ये इधर ले आए, तो यहाँ निश्चित रूप से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस में √ 5/3 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं, ये प्लस में हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x प्लस √ 5/3 बराबर 0। इसका मतलब ये और ये भी, ये दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड हैं। इसका क्या मतलब है? ये दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड हैं, या इनको दोनों को एक साथ गुणा करके इस प्रकार देखो लिखा जा सकता है कि x माइनस √ 5/3, x माइनस √ 5/3 और x प्लस √ 5/3, और यहाँ इसको 0 लिख दें। ठीक है, या बच्चों इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ध्यान से समझो, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये आपने देखो फॉर्मूला बच्चों सुना है, पढ़ा है बहुत अच्छे से कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो गुणनफल होता है वो a² माइनस b² होता है। बिल्कुल एकदम कन्फर्म बात है। तो बच्चों यही लिखा है, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², मतलब a² का मतलब हमें x² लिखना है, माइनस b² और b² का मतलब हमें लिखना है कितना? देखो √ 5/3 और इसका स्क्वायर कर दें बराबर 0। तो बच्चों इस तरीके से देखो ध्यान दें, अगर इसका स्क्वायर तोड़ें, स्क्वायर यहाँ पर, तो ये तो x² है, जबकि इसका स्क्वायर देखो 5/3 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 0। या इसको ऐसा कह दें कि यहाँ से देखो 3x² माइनस में 5 बराबर 0। इतनी बात ठीक है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा मतलब है, यहाँ देखो हमने कैसे किया, 3x² माइनस 5 बटे का 3 0 की तरफ ले गए, 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। देखो ध्यान दें, यहां पर आपको इस प्रकार लिखना है, अतः 3x² माइनस 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इतनी बात बच्चों ठीक है। अगर ये वाला, ये देखो 3x² माइनस 5 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब इस बहुपद से इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आएगा, है ना। भाग देके पहले देखते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर देखो 3x² माइनस 5 से हमें इससे भाग देना है, काय में देना है, 3x⁴ प्लस में है 6x का क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास। तो आप देखो भाग कैसे देते हैं, भाग देने का बिल्कुल प्रोसेस सेम है। पहले पद से पहले पद का भाग करो। देखो ये है 3x⁴,
यहां भाग करना है 3x स्क्वायर से। यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 घात में से 2 घात कम कर लें तो x स्क्वायर बचेगा। बच्चों भाग कितनी बार जाएगा, आपको लिखना है x स्क्वायर बार भाग जाएगा। इस x स्क्वायर का इन दोनों में गुणा कर दो। यहां देखो गुणा करोगे 3x की पावर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणा x की पावर 4। फिर यहां पर देखो x स्क्वायर का -5 में भी गुणा करना है तो -5x स्क्वायर मिल जाएगा। देखो यहां घटा दें, घटाओ तो ये देखो साइन बदल जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां माइनस करना है, यहां प्लस करना है, यहां लिख दें घटाने पर, ठीक है। और ये देखो कैंसिल हो रहा है। क्यूब वाला पद कहीं देखो यहां तो है नहीं, तो इसका किसी से कोई हिसाब किताब नहीं करना है। 6x क्यूब ज्यों का त्यों लिखना है। जबकि स्क्वायर वाले पदों का स्क्वायर वाले पद से हिसाब किताब कर लेते हैं। प्लस का है 5x स्क्वायर, माइनस का है 2x स्क्वायर, तो 5 में से 2 घटेगा, प्लस में 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस का 10x माइनस 5, ये ज्यों का त्यों। बोलो बच्चों इतना ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब क्या करना है, देखो यहां से अब वही बिल्कुल फिर भाग की प्रक्रिया। यह है 6x क्यूब और हमें भाग करना है 3x स्क्वायर से। 3x स्क्वायर से भाग करना है तो यहां से देखो 2 बार तो ये कैंसिल हो रहा है। क्यूब में से ये स्क्वायर से भाग करोगे तो x 1 बचेगा, मतलब 2x बार जाएगा, प्लस यहां लिख दें 2x। क्लियर बात हो रही। चलो अब 2x से देखो काम, 2x से इसमें गुणा कर दो, 2x से यहां और यहां गुणा करो तो 2 तिया 6x क्यूब लिखना है। फिर 2x का यहाँ ऋण 5 में गुणा, ऋण में 10x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो फिर घटाओ तो निशान बदल दो, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यहां लिख दें घटाने पर। ठीक है, अब यहां देखो इसको फिर कैंसिल। 3x स्क्वायर है, ये देखो ध्यान दें यहां पर x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए x स्क्वायर का पद नहीं है, मतलब ज्यों का त्यों लिख दो। 3x स्क्वायर का किसी से कोई हिसाब किताब नहीं। जबकि यहाँ माइनस का 10x है, ये प्लस का 10x है। देखो ध्यान दें, इससे हिसाब किताब करो तो बिल्कुल फिनिश, काम खत्म। अब केवल बचेगा माइनस का 5। ठीक है, फिर वही काम देखो इसका इससे भाग करोगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर का जब भाग करोगे तो निश्चित रूप से ये 1 बार जाएगा। देखो ये 3x स्क्वायर है, इसमें भाग करना है 3x स्क्वायर से, मतलब 3x स्क्वायर बटी 3x स्क्वायर मतलब 1 आएगा। तो आपको यहाँ लिखना है +1। अब +1 का यहाँ देखो गुणा करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5। ठीक है बच्चों, घटाओगे ये माइनस और ये प्लस, बच्चों दोनों ये कैंसिल हो रहे हैं। देखो शेषफल 0 आ रहा है। हमने आपको ये बताया कि शेषफल निश्चित रूप से शून्य आता है जब एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दें, और शेषफल यदि 0 आ जाए तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि पहला बहुपद जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होता है। तो बच्चों ये देखो इसका गुणनखंड था, इसका मतलब इससे हमने इस बहुपद में भाग दिया तो देखो शेषफल क्या आया, 0 आया। क्लियर बात है। तो बच्चों आपने यहाँ ये देखा, ध्यान से समझना, इसके जब हमने गुणनखंड करे तो इसका एक गुणनखंड तो बच्चों ये आ गया था और शेष ये बचा, है ना। कैसे हम देखो अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास जो विभाजन एल्गोरिज्म है वो क्या है, वो ये है कि जो px होता है, px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारी विभाजन एल्गोरिज्म है, यही तो है। तो अब px का मतलब भाज्य, और भाज्य का मतलब क्या है बच्चों, ये है, देखो ध्यान दें, ये है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में 5, ये तो p है। ठीक है, px है। और बराबर में यहां देखो gx मतलब जिससे भाग दिया है, भाग कैसे हमने दिया है, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 5 ये हो गया। ठीक है, कितने बार भाग गया, ये देखो ध्यान दें, ये है ना भाग, ये क्या है, भागफल। तो भागफल कितना है, आपको लिखना है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 है और प्लस शेषफल बच्चों 0 है। सिंपल सी बात है। तो देखो सीधी बात हो गई कि इसके जब हमने गुणनखंड करे तो एक गुणनखंड ये आ गया और एक गुणनखंड ये आ गया, ये तो शून्य है। इसका मतलब इससे तो हमने देखो, इससे जब हम इसको 0 लिखेंगे तो 2 शून्यक हमें मिलेंगे जो कि हमें पृष्ठ में दिए गए हैं। अब इसको 0 लिखोगे तो यहां से भी x के मान निकलेंगे, जो x के मान और 2 पूछे गए, अर्थात अन्य 2 शून्यक जो पूछे गए हैं वो यहां से आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम 0 लिख लें, इसको 0 लिख लें। और इसको 0 लिखने से देखो x का मान ज्ञात करोगे, कितना हो जाएगा, x
ध्यान से देखो तो ये आपका पूर्ण वर्ग राशि लिखी है। क्या है? पूर्ण वर्ग। काहे का पूर्ण वर्ग है? थोड़ा ध्यान दें तो ये बच्चों बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देता हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से समझो, देखो पहला x है ना, x का स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये दोनों पदों का गुणा करके दूना कर दो, देखो बीच में लिखा है, इसका मतलब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, पक्की बात है। तो अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लें तो बच्चों x प्लस 1 ही रहेगा, शून्य का वर्गमूल शून्य नहीं होता है। अब यहां से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर -1। अब बच्चों एक रूट कहां चला गया? देखो ये दोनों शून्य समान होंगे, जो अन्य दोनों शून्य पूछे गए हैं वो दोनों शून्य आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जैसे x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो बच्चों इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 1। जब इसको 0 लिखेंगे तो यहां से भी x का मान माइनस आएगा, इसको 0 लिखेंगे तो यहां से भी x का मान -1 आएगा, तो x के दोनों मान समान आएंगे, अर्थात दोनों शून्य के समान होंगे। तो अब बच्चों सीधी बात हो गई कि इस बहुपद के 2 शून्य हमें ज्ञात थे, अन्य दोनों शून्य कौन कौन से हमें मिले? x बराबर -1, -1। अन्य दोनों शून्य हमें कौन से मिले? यहां आपको आंसर में लिखना है, अन्य 2 शून्य जो हमसे पूछे गए थे वो कौन कौन से हैं? -1, -1। ये दोनों शून्य आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपको आंसर में लिखना है। बात क्लियर हो गई? हमें देखो फिर से समझो, हमें क्या करना है, ये बहुपद दिया गया है और इस बहुपद के 2 शून्य हमें प्रश्न में दिए गए हैं, अन्य 2 शून्य और हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हमें x के ये मान, शून्य का मतलब जैसा हमने बताया कि x के ही मान है समझो, तो ये x के 2 मान हमें प्रश्न में दिए गए हैं, x बराबर √5/3 और x बराबर -√5/3। अगर हमें आपसे ये कहें कि x बराबर √5/3 तो इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0, इधर इसको ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा कर दें, क्योंकि ये भी देखो एक गुणनखंड इसी बहुपद का है, ये भी गुणनखंड इस बहुपद का है, दोनों का गुणा कर दें तो भी बहुपद का ही गुणनखंड मिलेगा। तो यहां से इन दोनों का गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद देखा कि हमें ये मिला, तो ये गुणनखंड काहे का होगा? इस बहुपद का ही गुणनखंड होगा। तो अब हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग कर देते हैं, भाग करके देखा तो शेषफल 0 आया, इसका मतलब पक्की बात हो गई कि ये जो है ना ये इस बहुपद के गुणनखंड है। अब हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर एल्गोरिज्म क्या होता है? एल्गोरिज्म ये है कि जो px होता है मानी भाज्य होता है, वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पर px मतलब भाज्य है जो, वो तो ये है, बराबर ये आपका देखो भाजक है और ये आपका भागफल आया, यहां से ये भागफल आया, प्लस शेषफल देखो 0 आया, है ना। तो इसका मतलब इस बहुपद के 2 गुणनखंड देखो निकले। जब इसको 0 लिखोगे तो यहाँ पर 2 बहुपद के शून्य ज्ञात हो जाएंगे इससे, और इसको 0 लिखोगे तो अन्य 2 शून्य और ज्ञात हो जाएंगे। तो हमने इसको 0 लिखा और यहाँ से इसके 2 शून्य कौन कौन से मिले? -1, दोनों शून्य आपस में बराबर होंगे। क्लियर बात होगी बच्चों? तो इसको आप नोट करें, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसको रब कर ले। ठीक, इसको रब कर लेते हैं। क्या कहता है? एक बहुपद कोई दिया गया है, उसको gh से भाग देना है। मतलब हमसे कहता है कि एक बहुपद कोई दिया गया उसमें भाग देना है, इसका मतलब वो px है। हमें ऐसा दिया है क्या दिया गया है कि जो भाज्य है वो दिया गया है। भाज्य हमें दिया गया है x³ माइनस में 3x² और प्लस x और प्लस 2। ये तो देखो हमें भाज्य दिया गया है। ठीक है, इसमें भाग देना है। काई से भाग देना है बच्चों? gx से भाग देना है। इसका मतलब ये आपका भाजक है जो आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है। जबकि आगे लिखा है भागफल और शेषफल क्रमशः ये है। भागफल को हम qx बच्चों कहते हैं। ये qx का मान हमें x - 2 दिया गया है, जबकि इसका शेषफल दिया है जिसको हम rx कहते हैं। शेषफल बराबर हमें दिया गया है -2x + 4। क्या है? -2x + 4 हमें दिया गया है। ये है बच्चों आपका। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों ध्यान से समझो, यहां जो हमारा एल्गोरिज्म होता है, विभाजन एल्गोरिज्म होता है, वो क्या है? देखो ध्यान दें। विभाजन एल्गोरिज्म ये है
कि जो px होता है अर्थात जो भाज्य होता है वो काय के बराबर होता है, ये होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यही तो हमारा विभाजन एल्गोरिज्म है। तो बच्चों यहां पर चार पद हैं, 4 बहुपद हैं, एक बहुपद ये, एक ये, और प्रश्न में 3 बहुपद ज्ञात हैं, चौथा बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान दो, एक बहुपद हमें ज्ञात है, मतलब उसका भाज्य हमें ज्ञात है, उसका भागफल भी हमें ज्ञात है, उसका शेषफल भी हमें ज्ञात है, जबकि भाजक को ज्ञात करना है, जिससे भाग करना है ना उसको हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है बिल्कुल एकदम बात। यहां पर px को ये रख देते हैं, देखो यहां रख दें x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो हमारा px हो गया बच्चों, ये px हो गया। अब बराबर ये gx देखो हमें ज्ञात करना है, इसको हम ज्यों का त्यों रख लें। अब qx बताओ कितना है बच्चों, qx को हमें लिखना है तो इसकी वैल्यू x माइनस 2 लिखनी है, प्लस यहां पर निशान लगा दें ये वाला प्लस। अब rx, और rx का मान है माइनस 2x प्लस 4 है। अब बता दो बच्चों, इतनी बात किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि यहां से हमें gx का मान मिल जाएगा। अब करना क्या है, इधर का उधर सटरम पटरम करना है, मतलब प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले मतलब पक्षांतर करना है, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, जो भी हमें कंडीशन दिखाए उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। पहला काम तो ये करेंगे, प्लस वाले पद को हम देखो इधर ले आएंगे, ये है ना जो पद यहां पर है उस पद को इधर ले आए तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम जहां का तहां रखें, देखो gx लिखा ना, gx और इनटू में x माइनस 2, ये ज्यों का त्यों रखें। इस पद को हम इधर ले आए तो इसमें से मानी x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 में से इसमें से इसको घटाना है, तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एकदम क्लियर बात है। अब क्या करना है, देखो gx और बराबर, ध्यान से समझो, ये है ना x माइनस 2, इसके साथ में गुणा है, यहां से हटाओगे तो भाग में आएगा, डिवाइड में कर दें, x माइनस 2 ये डिवाइड में आ जाएगा। बस इसका हिसाब किताब करो, देखो क्यूब वाला पद है x³ ज्यों का त्यों, स्क्वायर वाला पद किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, स्क्वायर वाला भी पद माइनस 3x² ज्यों का त्यों, जबकि x वाला पद ये है, 2 जगह है, इसको हम जोड़ के लिख देते हैं, 3x हो जाएगा, 2x और 1x, और जबकि ये अचर पद है, ये भी देखो इसका भी हिसाब किताब करना है, माइनस का 4 प्लस का 2, यहां माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सिंपल सी बात है भाई, इसमें हम x माइनस 2 से भाग कर दें, समझो gx निकल आएगा। सिंपल हो गई बात के नहीं? अब भाग करके यहां देख लेते हैं, देखो ध्यान दें, अगर बच्चों हम x माइनस 2 से भाग कर दें, काय में भाग कर दें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस का 2, इसमें देखो भाग करना है और काय से करना है, x माइनस 2 से करना है। अब वही प्रोसेस हो गई, पहले पद में पहले पद का भाग, देखो ये क्यूब है ना, x³ है, भाग करना है x से, तो बच्चों क्या यहाँ x² लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं, देखो x², अब x² का यहां गुणा कर दें, देखो x³ बन जाएगा, x² का माइनस 2 में गुणा करें, माइनस 2x² हो जाएगा, घटा दें तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, यहां देखो x³ वाला पद कैंसिल, ये स्क्वायर का पद है, ये भी स्क्वायर का पद है, माइनस का 3x² है, प्लस में 2x² है, तो माइनस में 1x² बचेगा, बिल्कुल सिंपल बात है, और ये प्लस 3x माइनस 2 ज्यों का त्यों, इतना ठीक है। अब फिर वही बात देखो, यहां ये है माइनस x² और भाग काय से करना है, x से करना है, तो यहां पर माइनस x हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये माइनस और स्क्वायर है ना, तो 1x कैंसिल करोगे, 1x बचेगा, तो हम यहां लिख दें माइनस में x। अब माइनस x का कर लें गुणा भाई, माइनस x का x में गुणा, माइनस x² लिखना है, माइनस माइनस यहां प्लस लिखना है, x का गुणा 2 में यहां 2x लिखना है, फिर वही काम देखो घटा दें, घटाने पर चिन्ह बदल दें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर वाला पद खत्म, ये 3x है और इसमें से 2x आपको यहां देखो माइनस है ना, घटाना है तो 1x मिलेगा, और ये माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब फिर वही काम देखो, ये x है, ये x है, तो x में x का हम भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहां पर हम प्लस 1 लिख लें, क्या लिख लें, प्लस 1। अब प्लस 1 का यहां पर गुणा करोगे तो x माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, घटा दें ये माइनस और ये प्लस, तो देखो x भी कैंसिल है, 2 भी कैंसिल है, देखो यहां पर शेषफल बच्चों 0 बच रहा है।
मतलब हमारे x माइनस 2 जो बहुपद है, इस बहुपद का ऊपर वाले बहुपद में जब हमने भाग दिया तो जो भागफल आया वो आया आपका x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 यहाँ पर आ रहा है जो कि gx है। और gx क्या है? ये आपका भाजक है जो आपसे पूछा गया था। ये बच्चों इसका आंसर है ना। सिंपल वाली बात, बिल्कुल एकदम सिंपल है। यहाँ पर जो आपका ये विभाजन एल्गोरिज्म है उसमें 4 बहुपद होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 4 बहुपद होते हैं। और उस 4 बहुपद में से प्रश्न में 3 बहुपद हमें ज्ञात हैं। यहाँ पर भाज्य भी दिया गया है, यहाँ पर भाजक आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ये भागफल और ये शेषफल हमें ज्ञात है। तो ये चारों हमें मान में से 3 मान ज्ञात हैं, चौथा मान हमसे पूछा गया है। चौथा बहुपद का मान पूछा है, हमने बस इसमें मान लिखा, px का मान लिख दिया बराबर ये gx हमें ज्ञात करना है, qx हमें प्रश्न में दिया है, प्लस ज्यों का त्यों rx हमें प्रश्न में दिया है। अब हमें हिसाब किताब करना है तो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ रखें, इन पदों को इधर ले आए। तो ये देखो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये देखो प्लस का हो गया, ये माइनस का। ठीक है, अब x माइनस 2 इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ भाग में चला जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि इस बहुपद में हमें x माइनस 2 से भाग करना है, और जब भाग किया तो हमारा देखो ये भागफल आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो कि gx का मान होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको भी नोट करें। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, और यदि अब भी कोई समस्या लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर आप हमें कमेंट करके दें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, 5वां और अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, 5वां और अंतिम प्रश्न कह सकते हैं बच्चों। क्या लिखा है? देखो लिखा है बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। कैसे उदाहरण पूछे गए हैं? ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करते हों तथा ऐसा हो कि घात px बराबर घात qx हो। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। ऐसा इनके आंसर एक दूसरे से हो सकता है मैच ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरे उदाहरण ले सकता है, कोई दूसरे उदाहरण ले सकता है, बिल्कुल। लेकिन विभाजन एल्गोरिज्म को बस संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे अपने मन से अलग अलग उदाहरण अलग अलग बच्चे ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो देखो हम बताएं आपको। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें दिया गया है घात px। क्या कहा है? घात px बराबर घात qx, ऐसा हमें देखो दिया गया है। यही तो है, घात px बराबर दिया गया है घात qx। बिल्कुल ठीक है बच्चों, केवल और केवल ये प्रतिबंध कहा गया है कि जो px मतलब जो भाज्य है उसकी घात और जो भागफल है उसकी घात बराबर होनी चाहिए। बाकी आपके कुछ भी 2 बहुपद हो सकते हैं, कोई भी घात के हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी। वो क्या है? देखो ध्यान से समझो। जैसे हम कभी एक एग्जाम्पल लें उससे पहले थोड़ी सी और बातें समझ लें। जैसे कभी जो आपका px है ना वो क्या होता है? भाज्य होता है। तो भाज्य हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, मान लें x स्क्वायर प्लस 2 ले, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो हमारा ये भाज्य है उसकी घात कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। अब जो ये आपका qx है, qx का मतलब क्या होता है? भागफल। भागफल की भी हमें उतनी ही घात रखनी है, x स्क्वायर रखनी है। मान लें x स्क्वायर प्लस 3 लिख दें, ऐसे लिख दें। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो px की घात है वही qx की घात है। इतनी बात ठीक है? बिल्कुल इतनी बात ठीक है। अब इसमें px की घात qx की घात बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर है ना। अब देखो बात समझो, यहाँ पर जो आपका ये इसको क्या कहेंगे? भाजक। जो भाजक होगा बच्चों वो निश्चित रूप से एक ऐसी कोई संख्या होगा जिस पर x पर कोई पावर नहीं होगी, मतलब शून्य घात का बहुपद होगा। ये बहुपद कैसा होगा? शून्य घात का बहुपद होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि इसका जब इसमें गुणा करोगे तब हमें ये मिलना चाहिए, इसका इसमें गुणनफल ये घात के बराबर होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए इस बहुपद को अगर हम चेंज कर दें, ऐसे लिख दें, लो मान लेते हैं यहाँ 2x स्क्वायर लिख दें। चलो यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर कर देते हैं, यहाँ 5 लिख दें। ध्यान से समझना है। अब हम यहाँ पर क्या कर दें? यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये हमारा एक कोई बहुपद है, ये px हमने मान लिया। इस px में क्या करें? देखो px की घात और ये qx की घात बिल्कुल जस्ट बराबर दिखाई दे रही कि नहीं? इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर मिल जाएगा,
घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5 बचेगा। अब 2 से 5 में भाग करोगे, 2 दूनी 4 कितने बार जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखो शेष फल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। बड़े आराम से आप कह सकते हो कि जो qx की घात है वही देखो px की घात है, तो तब ये भाग हो सकता है तब जबकि यहां पर ये शून्य घात का बहुपद हो, मतलब जो q है ये आपका gx है, gx का मतलब जो भाजक है उसकी घात शून्य होनी चाहिए, तभी ऐसा संभव है कि भाई px की घात और gx की घात समान आए, तब जबकि gx ये है ना इसकी घात शून्य होनी चाहिए। qx की घात और px की घात तभी समान हो सकती है जब इस भाजक की घात शून्य हो, ये ऐसा बहुपद हमें बनाना है। तो यहां पर बिल्कुल एकदम आसान से देखो लिखना है, मान लें px बराबर, यहां पर हम यही उदाहरण बिल्कुल लिख देते हैं, 2x + 5 लिख दें, ये हमने px लिख दिया। अब यहां पर देखो हमने ये जो gx है इसको हमने देखो 2 लिख लिया, ठीक है, gx को कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। अब यहां 2 से इसमें देखो भाग दें, 2 से भाग दें, ध्यान से समझना है, 2 से अगर इसमें भाग दें मतलब इस भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, बिल्कुल दें, तो यहां देखो 2x² + 5 और हम भाग दे देते हैं 2 से, 2 से भाग दें, देखो ध्यान दें, तो 2 से यहां पर हमें भाग देना है और ये 2 से x² बार भाग जाएगा, x² का देखो यहां पर गुणा करें तो 2x² हो जाएगा और यहां से देखो घटाने पर कैंसिल, ये तो खत्म, 5 आएगा यहां पर, है ना। अब 2 से देखो यहां भाग दें तो 2 से भाग यहां पर कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, है 2 दूनी 4 से इसमें 1 बचेगा। तो यहां पर बच्चों हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये आपका भागफल मतलब qx बराबर यहां पर लिख सकते हैं, देखो ये आपका हो गया qx बराबर ये हो गया और rx बराबर देखो यहां पर 1 हो गया। क्या लिख दें यहां पर, rx बराबर यहां 1 लिख दें। देखो चारों एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख लिए, मतलब हम चारों बहुपद हमसे पूछे गए थे वो लिख लिए, जबकि आप बड़े आराम से देख सकते हो कि जो घात px है वो कितनी है, इसकी px की घात कितनी है, यहां पर 2 है। जो qx है बच्चों उसकी घात कितनी है, उसकी भी घात देखो 2 है, उसकी भी घात 2 है। हमसे केवल यही प्रतिबंध कहा गया था कि जो px की घात है वही qx की घात होनी चाहिए, px की घात बराबर qx की घात, तो भाई px की भी घात 2 है, qx की भी घात 2 है, बाकी 2 बहुपदों की घात क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसकी यहां पर देखो gx की घात शून्य कहोगे, शून्य घात का बहुपद है ये, है ना, शून्य घात का ये अचर बहुपद है, इसकी घात कितनी है, शून्य, तो ये शून्य घात का बहुपद है। और ये आपका देखो rx बराबर 1, ये भी आपका शून्य घात का ही बहुपद है। क्लियर बात होगी, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर बात है बच्चों। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया जिसमें px की घात और qx की घात समान वाले 2 बहुपद हमें लिखने हैं, अन्य दोनों बहुपदों की घातें क्या हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये चारों बहुपद विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करेंगे। यहां से अगर हम px बराबर निकालना चाहें तो निश्चित रूप से ऐसा ही मिलेगा कि gx गुणे qx प्लस rx होगा, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है। इसका इसमें गुणा करें प्लस rx और rx बराबर कितना है, 1, ठीक है। gx बराबर कितना है, gx बराबर बच्चों यहां पर 2 है और qx बराबर कितना है, qx है x² + 2 है। क्लियर बात हो गई। अब इसका 2 में अंदर गुणा करें, देखो 2x² हो गया, 2x², 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 और 4 और 1 5, देखो सिंपल सी बात है, 2x² + 5 हो गया। तो हम बिल्कुल एकदम देखो px की वैल्यू निकल के आई, px की वैल्यू ये निकल के आई कि नहीं। तो इसका मतलब ये चारों बहुपद इस एल्गोरिज्म को संतुष्ट भी कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। यही हमसे 4 ऐसे बहुपद पूछे गए थे जिसमें से px की घात और qx की घात समान हो, बाकी 2 बहुपदों की घात क्या है वो हमें नहीं कुछ समझना है, जो भी घात आए, लेकिन ऐसा जरूर करना है कि भाई ये दोनों बहुपद ऐसे लिखने हैं जिससे कि ये एल्गोरिज्म हमारी संतुष्ट हो जाए। बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की देखो बात करो, ध्यान से समझना है। सेकंड पार्ट में भी देखो कुछ इस प्रकार से दिया गया है
कि हमसे कुछ प्रतिबंध कहा है, भैया हमें बताना तो यही चार बहुपद है, px, gx, qx और rx बताना है, लेकिन यहां पर प्रतिबंध कहा गया है घात qx और घात rx समान है। क्या कहना है यहां पर? देखो यहां पर दिया गया है घात qx बराबर में घात rx, ऐसा देखो यहां पर ये प्रतिबंध दिया गया है कि ऐसे हमें यहां पर बहुपद बताने हैं जिनमें qx की घात और rx की घात समान हो, मतलब भागफल और शेष फल की घातें समान होनी चाहिए, ऐसा हमें बहुपद यहां पर बताना है। ठीक है, ध्यान से समझो। हम यहां पर ऐसे मान लेते हैं, बिल्कुल एकदम मौखिक सी बात है, हम ऐसा दिमाग अपना सेट कर लें कि भैया इनकी दोनों की घातें तो समान कर लें। तो यहां पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो अपना मन देखो, जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आंसर सबके लिए एकदम सही है, अलग अलग एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन बस ये है कि एल्गोरिथम जो है ना वो संतुष्ट होनी चाहिए, उस हिसाब से हम एग्जाम्पल बनाएं, और ये जो शर्त दी गई है वो शर्त भी संतुष्ट होनी चाहिए। तो भाई पहले शर्त तो हम संतुष्ट करा लेते हैं, ये qx का जो घात है और वही rx के घात वाले दो बहुपद पहले माने। तो यहां पर बच्चों हम मान लेते हैं कि जो qx है वो कुछ इस प्रकार से मान लें, चलो एक घाती बहुपद लिख दें या रैखिक बहुपद लिख देते हैं, चलो x + 3 लिख दें। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में जो rx है उसकी भी एक घात लिखना, भैया इसकी घात बताओ कितनी है, इसकी घात आपको लिखनी है 1 है ना। अब rx बताओ, rx भी हम एक घात का बहुपद लिखेंगे, रैखिक बहुपद लिखेंगे, तो हम यहां पर मान लेते हैं 2x + 3 मान लेते हैं, चलो 5 लिख दें, 2x + 5 मान लें। ठीक, 2x + 5 की भी देखो ध्यान से समझो, इसकी भी घात 1 ही तो है, इसकी भी घात 1 है, ध्यान से समझना है। इन दोनों की घातें समान हो गई कि नहीं हो गई? एकदम हो गई। अब अन्य दोनों बहुपदों की घातें समान हैं या नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन एल्गोरिथम संतुष्ट होना चाहिए, ये भी कंडीशन है ना, ये भी प्रश्न में कहा है। तो यहां पर हम तीसरे बहुपद को यहां ऐसे करते हैं, ये gx मानी भाजक को भी हम मान लेते हैं, चलो मान ले x² + 1 लिख दें। अब बताओ यहां से अगर हम तीन बहुपद हमें पता है, तीन बहुपद, ये आपका क्या है qx है और ये rx है और ये gx, हमने ये तीन बहुपद मान लिए। अब एल्गोरिथम से हम px का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखो px बराबर होता क्या है, px बराबर होता है gx × qx और +rx, ये हमारा एल्गोरिथम है। भाई px की वैल्यू यहां ज्ञात हो जाएगी, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। देखो gx का मान कितना है, आपको लिखना है x² + 1 है। qx का मान कितना है, qx का मान हमने माना है कितना, x + 3 है, और +rx कितना है, यहां से rx है 2x + 5 है। अब बताओ भाई rx 2x + 5 है, यहां से आपने देखा कि हमने दो बहुपद ऐसे माने जिनमें qx और rx ऐसे दो बहुपद माने जिनकी घातें समान है, इसकी भी एक घात है और इसकी भी एक घात, ये तो हमने मान रखे हैं, ये प्रश्न में दिए गए थे कि दोनों की घातें समान होनी चाहिए, तो दोनों की समान घात वाले बहुपद हमने मान लिए। और तीसरा बहुपद gx मतलब जो भाजक है उसको भी हमने मान लिया कि ये है x² + 1 है। अब इन तीनों की मदद से हम px निकाल सकते हैं, px का मतलब भाज्य निकाल सकते हैं। यहां पर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब gx गुणे qx + rx। ठीक है, तो यहां से हमने इनकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दी, इनको हल कर लें। x² + 1 से x + 3 का यहां पर हमें गुणा पहले करना है, फिर इसके बाद में ये बहुपद जोड़ना है। चलो यहां x² का x में गुणा करें, देखो x³ बन जाएगा, x² का 3 में गुणा करें प्लस 3x² बन जाएगा 3x², ठीक है, प्लस 1x बन जाएगा प्लस 3 एकम 3, और यहां से प्लस 2x और प्लस 5, ये आपको ज्यों का त्यों रखना है। कितनी भी बात क्लियर है? और आगे बढ़ाएं, बराबर यहां देखो x³, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहां से प्लस में 3x², देखो ये लिखा है ना, इसका किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन x वाले पदों को यहां जोड़ सकते हो, 2x और 1 ये आपका प्लस का 3x हो जाएगा, और यहां से देखो 3 और 5 8 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका देखो px निकल के आ गया, ये px निकल के आ गया।
अब हमने यहां पर देखो 4 बहुपद पूछे गए थे, चारों बहुपद ज्ञात कर लिए और ये चारों बहुपद ये विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट भी कर रहे हैं। और 2 बहुपद जिनकी घातें हमें समान दी गई थी, घात QX बराबर घात RX दी गई थी, वो हमने इस प्रकार से ही माने हैं कि इन दोनों की घातें समान हैं। यहां पर QX की भी देखो एक घात है और यहां पर RX की भी एक घात है। तो ये 2 बहुपद हमने ऐसे माने जिनकी घातें समान हैं। तथा GX की कोई घात हो सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध दिया गया है कि ये तीनों मिला के जो PX निकले वो इस प्रकार से हो कि एल्गोरिज्म को संतुष्ट करे। तो हमने एल्गोरिज्म लगा दिया और ये PX की वैल्यू ज्ञात कर ली। क्लियर बात हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं। तो यहां से इस तरीके से ये चारों हमसे पूछे गए बहुपद ज्ञात हमने कर लिए। ठीक है, एक बहुपद ये और एक बहुपद ये और एक बहुपद ये, और इस एल्गोरिज्म की मदद से हमने एक बहुपद ये भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये चारों बहुपद हमसे पूछे गए थे। क्लियर हो गई बात। चलो लास्ट में देखें तो लास्ट में एक बात और हमसे यहां पर तीसरे वाले पार्ट में कहा है RX का मान 0 होना चाहिए। बिल्कुल एकदम बच्चों आसान सी बात है, RX की घात 0 होनी चाहिए, एकदम सरल सी बात है। अगर हम ये एग्जाम्पल लें, ये एग्जाम्पल देखो यहां पर RX की घात 0 है कि नहीं है भाई बताओ। RX ये है, इसमें हम कह सकते हैं x की घात 0। इस बहुपद में घात कितनी है? 0 है, पक्की बात है। यहां पर इस बहुपद की मतलब RX की घात 0 है। अगर RX की घात 0 वाला बहुपद ये लें तो यहां पर PX QX और ये सब कुछ यही बिल्कुल उदाहरण लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर आप दूसरा लिखना चाहो तो कोई ऐसे लिख, ध्यान से समझो, ये चौथा पार्ट है ना। यहां पर जो दिया गया प्रतिबंध है वो तो ये है कि RX की घात कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ये आपका दिया गया प्रतिबंध है। तो हम RX ऐसा मानते हैं जिसमें घात 0 घात का बहुपद हो। तो मान लेते हैं कि जो RX है वो इस प्रकार से, कोई भी अचर राशि लिख दो 5 लिख दो, RX बराबर हम 5 लिख दें तो इसको आप क्या कहोगे? 0 घात का बहुपद है। बिल्कुल सही बात है, ये 0 घात का बहुपद है। अब यहां से देखो ध्यान दें, यहां से अगर हम यहां और आगे QX को मानना चाहें तो ऐसे मान लें भाई x+1 लिख दें, सिंपल सी बात है, x+1 लिख दें, कोई समस्या नहीं। इसमें तो ये कहा नहीं किस घात का बहुपद होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक केवल ये कहा गया है कि RX की जो घात है वो 0 होनी चाहिए। तो भैया RX की घात 0 वाला बहुपद है, हमने ये मान लिया। जो भाजक है उस भाजक को हमने जो भागफल है उसको हमने मान लिया x+1, और इसके बाद में यहां पर मान लें ये GX को भी हम मान लेते हैं, GX मानी जिससे हम भाग देंगे, मतलब जो भाजक है उसको भी मान लें, यहां मान लें x² + 2 मान लें, और इन तीनों की मदद से हम PX ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? तो PX बराबर क्या होता है? PX बराबर होता है GX गुणे QX और प्लस RX होता है। इस पे मान रख दें, PX का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर भी चारों बहुपद हमें ज्ञात हो जाएंगे, और वो ऐसे बहुपद ज्ञात होंगे जिसमें ये एल्गोरिज्म में संतुष्ट हो रहा है और RX का मान, RX की जो घात है वो 0 है, ये भी हमें पता है ना। तो यहां पर मान लिख देते हैं, देखो GX, और हमने GX की वैल्यू कितनी लिखी है? x² + 2 लिखी है, इनटू QX, और QX को हमने x+1 लिखा है, प्लस RX, और RX की के जगह पर आपको 5 लिखना है। इसका इसमें गुणा कर दें तो देखो यहीं लिख देते हैं, बराबर का निशान लगा के यहां देखो गुणा करें। x² का x में गुणा करेंगे x3, x² का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x² लिखना है, प्लस में 2x लिखना है, और अंत में 2 एकम 2 + 2 लिखना है, प्लस 5 आपका ये जो कहते हो। तो इस तरीके से ये PX का जो मान है वो इस प्रकार से निकलेगा कि PX बराबर, ध्यान दें, ये x³ हो जाएगा। यहां देखो x² भी ज्यों का त्यों आपको लिखना है, ये 2x लिखा है, ये भी 2x ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन इन अचर दोनों को जोड़ के लिखना है, 5 और 2 7। बच्चों ये देखो PX हो गया। तो यहां पर हमने PX, QX, GX और RX निकाले, और वो ऐसे निकाले कि इसमें विभाजन एल्गोरिज्म संतुष्ट हो रहा है, जबकि RX की घात 0 है। यहां देख सकते हो RX की घात कितनी है? 0। तो RX की घात 0 वाला बहुपद जो हमने माना है वो देखो RX बराबर 5 माना है। इसमें आप कह सकते हो इसकी बहुपद की घात कितनी है? 0 है।
बाकी gx हमने यहां से qx हमने x+1 माना है, gx हमने x। हालांकि हमने जैसा बताया कि आपको ये उदाहरण अपने मन से आप पलट के भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक छात्र यही उदाहरण देके आंसर दे, अपना आंसर बदल के आप दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये अंतिम प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। और बच्चों मेरे ख्याल से यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज बहुपद वाली एक्सरसाइज या ये कहें बहुपद वाला चैप्टर आपका बिल्कुल एकदम समाप्त हो रहा है। किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। यदि यहां पर भी आपको अब भी कोई समस्या लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर अपने इंस्टाग्राम चैनल कक्षा गणित पर जाएं और वहां भी मैसेज करके हमें अपने प्रश्न भेज सकते हो, हम आपको बिल्कुल निश्चित रूप से उसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर की ओर पहुंचेंगे, 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर होगा 3। ठीक है बच्चों, तो बस इसको आप इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले लेक्चर के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना। बहुत ही मजेदार लेक्चर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव है और हम ये कहेंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम के लिए तो है ही है, आगे के लिए भी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर भेज दिया करें, ठीक है।